महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर सियासी पारा चढ़ गया है। महायुति की सहयोगी पार्टियां बीजेपी और एनसीपी अब आमने सामने दिखाई दे रही हैं और मौका है पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम चुनाव का। दरअसल एनसीपी प्रमुख अजीत पवार ने पिंपरी चिंचवाड़ में बीजेपी सरकार पर करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। इन आरोपों के बाद बीजेपी की तरफ से पलटवार भी उतना ही तेज रहा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान ने पुणे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अजीत पवार को करारा जवाब दिया। रविंद्र चौहान ने सवाल उठाया कि करोड़ों के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है, लेकिन क्या ये आरोप सही साबित हुए हैं? उन्होंने कहा कि अजीत पवार का ये बयान चुनाव को देखते हुए दिया गया है। रविंद्र चौहान ने दो टूक कहा कि अजीत पवार को आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। ये आरोप वे किस पर लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली पार्टी पर और देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली पार्टी पर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने साफ चेतावनी देते हुए कहा कि आरोप प्रत्यारोप की भी एक मर्यादा होती है। अगर बीजेपी आरोप लगाने पर उतरी तो अजीत पवार के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, इसलिए उन्हें इस बात की सावधानी बरतनी चाहिए। इसके बाद रविंद्र चौहान ने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में महाराष्ट्र की महायुति सरकार एक गतिशील सरकार का उदाहरण है। उन्होंने याद दिलाया कि कोरोना काल के कारण नगर निगम चुनाव टल गए थे, लेकिन अब चुनाव हो रहे हैं। रविंद्र चौहान के मुताबिक पिछले कई सालों से मोदी सरकार और फडणवीस सरकार पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ में विकास कार्यों पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने पुणे मेट्रो का खास तौर पर जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पुणे नगर निगम में मेट्रो का प्रस्ताव पहले ही पास हो गया था, लेकिन महाविकास अघाड़ी सरकार के दौरान मेट्रो शुरू नहीं हो सकी। उनका आरोप था कि उस वक्त की सरकार मेट्रो शुरू करना ही नहीं चाहती थी। रविंद्र ने कहा कि मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद मेट्रो शुरू हुई और आज पुणे में 33 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क तैयार हो चुका है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आने वाले समय में मेट्रो नेटवर्क पूरे पुणे शहर में फैलाया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ इस सियासी घमासान में शिवसेना सांसद संजय राउत भी कूद पड़े हैं। संजय राउत ने अजीत पवार के बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि भ्रष्टाचार का सवाल पूरे महाराष्ट्र और देश की राजनीति को लंबे समय से परेशान करता रहा है। संजय राउत ने याद दिलाया कि पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद बीजेपी के भोपाल सम्मेलन में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था और उसके 8 दिन बाद ही वे सत्ता में आ गए थे। उन्होंने सिंचाई घोटाले और आदर्श घोटाले का जिक्र करते हुए कहा कि इन मामलों पर जवाब दिए गए और श्वेत पत्र भी जारी हुआ। संजय राउत ने तंज कसते हुए कहा कि अजीत पवार का अगला रास्ता अपनाने का इरादा अब साफ नजर आने लगा है। सत्ता पक्ष में लोग इस पर हंसी मजाक कर रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि पहले आप बीजेपी पर आरोप लगाते हैं और फिर उसी के साथ सरकार में बने रहते हैं, इसका क्या मतलब निकाला जाए? अंत में संजय राउत ने कहा कि अजीत पवार को बीजेपी का साथ छोड़कर मूल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में वापस आना चाहिए। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम चुनाव में महायुति की ये अंदरूनी खींचातान और तेज होगी और क्या इसका असर चुनावी नतीजों पर भी पड़ेगा या फिर नहीं? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।